तो नीतीश कुमार के साथ अमित शाह ने तीसरा खेल भी कर दिया, तीसरी ताकत भी छीन ली। और वो तीसरी ताकत जिससे साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहने वाले नहीं है। तो ये तीसरी ताकत ऐसी कौन सी थी? यानी अब बिहार में लगभग ये साफ हो चुका है कि पूरा का पूरा बिहार अमित शाह के हवाले हो चुका है। वो कौन सा फैसला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार के अंदर सुपर पावर बना दिया? सुपर पावर यानी कि नीतीश कुमार कल तक जो राजा थे वो रंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हुआ क्या? और क्यों नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से या फिर यूं कहें कि उनके काम करने के तौर तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं और चल दिया वो आखिरी पत्ता, आखिरी दाव जो अब तक उनकी जेब में पड़ा था? सब कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि बिहार की सियासत में बहुत तेजी से बहुत कुछ घट रहा है। मगर सबसे पहले बिहार की स्थिति, जहां नीतीश कुमार और मोदी की दिल्ली वाली स्थिति भी आपको साफ हो जाएगी। क्योंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार के सामने तीन मेन कंडीशंस थी, या तीन उनके अरमान थे। नंबर एक अरमान वो ये था कि वो बीजेपी से बड़ी पार्टी बने, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार बनना चाहते थे। लेकिन ना जाने ऐसा क्या खेल हुआ कि सिर्फ 4-5 विधायकों से ही नीतीश कुमार नंबर 1 की जगह नंबर 2 पर शिफ्ट हो गए। यानी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी और नीतीश कुमार नंबर 2 की। अब आइए कंडीशन नंबर 2 पर। नीतीश कुमार को चाहिए था पुलिस, गृह विभाग, जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, थाना, कचहरी, इंटेलिजेंस, सुरक्षा, सब कुछ हाथ में होता तो ताकत होती। वाजिब था, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब से कानून व्यवस्था नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रखी। लेकिन अब इस बार क्या हुआ? अमित शाह अड़ गए, और ऐसे अड़े कि गृह विभाग नीतीश कुमार से छीन लिया गया। मतलब आप यूं समझिए कि नीतीश कुमार के हाथ से सारी ताकत छीन ली। तीसरी शर्त, तीसरी कंडीशन थी आखिरी दाव, स्पीकर की कुर्सी। भले ही स्पीकर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन तब उस वक्त गृह विभाग अमित शाह छीन नहीं पाए थे। मगर इस बार जेडीयू को उम्मीद थी कि स्पीकर तो अपना ही चाहिए। इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक था नीतीश कुमार का कि अगर स्पीकर अपना होगा तो ताकत अपनी होगी, जेडीयू बची रहेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसका कोई विधायक टूटेगा नहीं। 4-5 विधायक इधर से उधर हो गए, मर्ज हो गए तो पार्टी टूट भी सकती है, यह डर था। इसलिए स्पीकर जरूरी था। मगर बीजेपी ने खेल कर दिया। स्पीकर जो कि खुद नीतीश कुमार चाहते थे कि अपनी हाथ में ताकत रहे, वो सारी शक्तियां रहे, क्योंकि विधानसभा की शक्तियां स्पीकर के पास होती है। और तीसरी कंडीशन यानी कि तीसरी शर्त थी नीतीश कुमार स्पीकर की कुर्सी पर अपने आदमी को बिठाए, लेकिन वो भी खारिज हो गई, क्योंकि अमित शाह ने एक अपने सबसे खास चेहरे को, प्रेम कुमार को, बीजेपी के विधायक जो पुराने विधायक हैं उनको स्पीकर बना दिया। देखिए आपके सामने स्पीकर की कुर्सी, और जेडीयू तमाशा देखती रह गई। अगले स्पीकर प्रेम कुमार बन गए। यानी अगर हम बिहार की स्थिति देखें तो साफ है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास, पुलिस प्रशासन बीजेपी के पास। देखिए पुलिस प्रशासन भी बीजेपी के पास, कानून व्यवस्था बीजेपी के पास, राजस्व रेवेन्यू बीजेपी के हाथ में, स्पीकर बीजेपी के पास, और राज्यपाल यानी गवर्नर बीजेपी का। यह सब कुछ आपके सामने है। और बचा क्या नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार के पास ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई पावर नहीं जिससे पता चल सके कि इस वक्त वो सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि कल तक याद करिए क्या स्थिति, यही नीतीश कुमार इस मुल्क के अंदर सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो मोदी जी को सपोर्ट किया करते थे। बैसाखी नंबर 2, बैसाखी नंबर 3। मगर आज सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर इस पूरे देश में अगर कोई दिखाई देते हैं तो नीतीश कुमार है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था हाथ से जा चुकी है, पुलिस उनके हाथ से जा चुकी है, इंटेलिजेंस उसके हाथ से जा चुका है। ना राजस्व उनके हाथ में बचा, ना स्पीकर की कुर्सी उनके हाथ में बची, और ना ही गवर्नर की बात तो छोड़ ही दी है, राज्यपाल भी नहीं। तो और पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष जो नीतीश कुमार के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जानते हैं आप? संजय झा, जिनके बारे में यह कहा जाता है
कि भले ही जेडीयू के तन से हैं मगर मन से वो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। या यूं कह लीजिए कि साहब अमित शाह के बहुत खासम खास है संजय झा। दूसरा पॉइंट, जेडीयू के जो केंद्रीय मंत्री हैं जो कोटे से आते हैं, लल्लन सिंह, अमित शाह सबसे ज्यादा भरोसा लल्लन सिंह पर भी करते हैं। यानी जेडीयू के वो तन से है मगर मन और आत्मा से वो भाजपाई हो चुके हैं। यानी नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ नहीं है और ऊपर से अब बिहार में योगी मॉडल, बिहार में बुलडोजर पॉलिसी सम्राट चौधरी की दिखाई दे रही है। गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ से छिन चुका है और ये तमाम खबरें जो छप रही हैं, छपाई जा रही हैं, देखिए आपके सामने है। तमाम न्यूज चैनल्स की ये सारी हेडलाइंस, गरीबों के ठेले पर बुलडोजर गरज रहा है और देश की होनहार मीडिया बता रही है कि योगी मॉडल, और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज है क्योंकि देश की होनहार मीडिया ये तमाम खबरें चला रही है जो कि नीतीश कुमार की पॉलिसी नहीं रही है अब तक, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी गरीबों के ठेले पर बुलडोजर नहीं चलाया और नीतीश कुमार जानते हैं कि इस राजनीति का असर क्या पड़ने वाला है, इसलिए वो नाराज है। अब ऐसे में उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार अब कितने दिन तक सीएम की कुर्सी के मेहमान हैं, नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार अगर हटते हैं या हटाए जाते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? हटाए जानते हैं कैसे जाते हैं? वो जगदीप धनखड़ का किस्सा याद होगा आपको, वैसे हटाए जाते हैं, रातों रात इस्तीफा। अब या तो नीतीश कुमार का कोई शिष्य होगा या फिर बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। नंबर तीन, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जेडीयू का अब भविष्य क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिनके 12 सांसद मोदी जी की सरकार में एक तरह से समर्थन दे रहे हैं, 12 सांसद। बैसाखी नंबर 3 हमने कहा ना, 3 बैसाखी नंबर 3 क्यों? क्योंकि पहली बैसाखी तो आप जानते हैं, मोदी जी की पहली बैसाखी है टीडीपी। टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। और फिर उसके बाद बैसाखी नंबर 2, क्योंकि टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। और यही 12 सांसद अगर सोचिए कि पार्टी मर्ज हो जाए और मोदी जी के खाते में आ जाए तो समझ रहे हैं ना आप, यहां पर ही खेल है। और क्या अगला निशाना अमित शाह का जेडीयू है? क्योंकि अगर बीजेपी में जेडीयू मर्ज हो जाती है तो फिर सब कुछ अपने हाथ में होगा। नीतीश ने आखिरी पत्ता वैसे अभी अपने पास रखा है, अपनी जेब में रखा है। जानते क्या? नीतीश कुमार ने अपने अनुकूल आदमियों को, अधिकारी को सेक्रेटरी उस विभाग का बना दिया, यानी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जिनके पास विभाग है भूमि सुधार, राजस्व, उन्हीं के विभाग में प्रधान सेक्रेटरी सीके अनिल को बना दिया। यानी नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है। के पाठक कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार में, आईएएस अधिकारी हैं, बहुत मजबूत चेहरे हैं। यानी कि नीतीश कुमार भी अपने आदमियों को उन विभाग में सेट कर रहे हैं जहां पर अमित शाह के खासम खास बैठे हैं। नीतीश कुमार से जब अमित शाह ने गृह मंत्रालय छीन लिया, अब स्पीकर की कुर्सी भी छीन ली, तो सोचिए नीतीश कुमार के हाथ में बचा तो बचा क्या? इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो तीसरी शक्ति थी, तीसरी ताकत थी नीतीश कुमार की, अब उनके हाथ से छीनने के बाद क्या पार्टी भी छीनने जा रही है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में चंद दिनों के मेहमान अब सीएम की कुर्सी पर बचे हैं? क्योंकि मैंने आपको जगदीप धनखड़ का किस्सा याद दिलाया। यहां इस्तीफे चोरी छिपे होते हैं, मालूम नहीं चलता कि वजह क्या रही। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।